2024 लोकसभा चुनाव आते आते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन लगातार अपने जीत के दावे कर रहा है और तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, जबकि सपा और कांग्रेस में बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अगर सपा बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दी रहती तो हम वहां भी उपचुनाव जीत जाते, जबकि हमने खुले मन से मऊ यानी घोसी उपचुनाव में लगातार सपा का समर्थन किया, जिसकी वजह से सपा बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत पाई। हालांकि अब ये भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि सपा तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सीटें मांग रही है और कह रही है कि जब वहां आप हमें सीट देने का विचार करेंगे तो ही हम यूपी में सीटों पर विचार करेंगे। अब ये सरगर्मी तेज हो गई है, देखने वाली बात होगी कि आखिर आम जन की क्या इस पर राय है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। आप अपना परिचय बता दें और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में आपसी रार देखने को मिल रहा है, अभी गठबंधन पूरी तरह से बना भी नहीं है, तो ही आपसी जो विचारों का आदान प्रदान है उसमें मतभेद देखने को मिल रहा है। किस रूप में इसको देखते हैं आप? हमारे विचारों में कोई मतभेद नहीं है। हमारा जो इंडिया अलायंस बना है, ये इंडिया आई है, वो जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राजनीति का ध्रुवीकरण कर रही है, उसको रोकने के लिए बना है। और जहाँ तक बात है अजय राय जी के बयान की, तो ये सब कोई देखा है, पूरे देश देखा है कि घोसी चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है सपा के लिए। तो जब हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, इस मोहब्बत की दुकान में सबको खुले दिल से आना होगा। जब हम अपना दिल खोल के आपको समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सपा को भी खुले दिल से हमारा समर्थन करना चाहिए। तो अभी हम इस राजनीतिक ध्रुवीकरण को रोक पाएँगे। क्या लगता है सपा खुल के समर्थन नहीं कर पा रही है, खुले दिल से नहीं आ पा रही है? क्योंकि सपा को तो खुलकर आना चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस ने खुलकर सपा का समर्थन किया है। फिर बागेश्वर में सपा ने ऐसा क्यों किया, खेला कांग्रेस के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी का विचार हमेशा से यही रहा है कि जो हक हकूक के हाशिए पर खड़े लोग हैं, जो लोकतंत्र में जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, चाहे वो आरक्षण को लेकर आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती निकली बीडीओ की, उसमें ओबीसी के पदों का हनन किया गया। आप बांदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की भर्ती देख लीजिए, वहाँ पर 15 में से 11 मुख्यमंत्री जी के स्वजाति प्रोफेसर भर दिए जाते हैं। तो इस लोकतंत्र में जो आम जनमानस का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी की लड़ाई हमेशा से रही है। और रही इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन के सभी 28 दलों का आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस का कि उन्होंने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का मजबूती से साथ दिया और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में हमारी मदद की और हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को वहाँ से हरा करके भेजने का कार्य कर एक देश में संदेश देने का काम किया कि हम लोग सबसे मजबूत दल हैं। जिस तरह से धन्यवाद आप सपा का दे रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस का धन्यवाद दे रहे हैं, कांग्रेस आपका धन्यवाद नहीं दे रही है क्योंकि आप धन्यवाद के पात्र बागेश्वर में नहीं रहे। इसके पीछे क्या वजह रही कि कांग्रेस आपको धन्यवाद नहीं दे रही है बागेश्वर के मुद्दे पर? देखिए, किसी नेता की कुछ भी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हम लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है, उस समय एक मुद्दे पर लड़ने का काम किया जा रहा है कि राजनीति में ध्रुवीकरण की का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उस पर हम लोग मजबूती से लड़ने का कार्य कर रहे हैं और हम यह आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ही सबसे मजबूत रहेगा और हम लोगों को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे और वह प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होगा। ठीक है, तो आप लोग ही प्रधानमंत्री बनाएँगे। आपका क्या मानना है जिस तरह से खींचतान चल रहा है इंडिया गठबंधन में, सपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग चल रहा है, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, अभी इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और कांग्रेस ने हमारा सपोर्ट किया वहाँ पे घोसी चुनाव में। मैं इसके लिए सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए जो इन्होंने सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से यही कहना चाहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो पार्टियां हैं, उनको गलत संदेश देने का काम न करें। गलत संदेश देने का ना काम करें। आप किस रूप में देखते हैं जिस तरह से अजय राय ने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से बड़ा दिल दिखाई उपचुनाव घोसी में, उस तरह से सपा को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जो सपा है वो बड़ा दिल नहीं दिखाई, जिसकी वजह से बागेश्वर का उपचुनाव हम हार गए। इसको किस रूप में देखते हैं इस बयानबाजी को? देखिए, सबसे पहले इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, वो कहीं न कहीं अभी आपसी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है उन लोगों में, आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए सीटों का बँटवारा हो भी जाता है, तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा विपक्ष से? और रही बात सांप्रदायिकता की या जो भी मोहब्बत वाली बात अभी हमारे भाइयों ने बोला है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है।
जबकि हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि इस संसाधनों पर अगर किसी का अधिकार है तो वो गरीबों का है। तो बताइए कौन कर रहा है सांप्रदायिकता? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। मोहब्बत की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति कौन फैला रहा है? और अभी आप लोग आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। आपका कोई पार्टी का चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो। शुरू से पीछे आप देखेंगे होता चला आ रहा है कि पहले चुनाव होते थे, फिर प्रधानमंत्री का चेहरा आता था। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री का चेहरा चुना गया, उसको लेके चुनाव लड़ा गया और वही प्रधानमंत्री बने। यही हाल उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो जाते थे, फिर डिसाइड होता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये भी बदला गया। योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाया गया मुख्यमंत्री का, उसके बाद चुनाव हुआ और वही मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में चेहरा भी बड़ा मुद्दा होगा? हाँ, जैसा कि चेहरा भी बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें हर पार्टी के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जैसे टीएमसी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, सपा को देख लीजिए, जितनी भी पार्टियाँ इसमें आरजेडी है, उसके हर हर जो मुख्य चेहरा है वो प्रधानमंत्री अपने आप को देख रहा है। तो पहले तो इन लोग को आपस में बैठ के बात करके अपना एक चेहरा रखना चाहिए, और ऐसा कोई चेहरा विपक्ष में है नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे सके, इसलिए इन लोगों में फूट पड़ रही है। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा टक्कर दे सके, और शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में शुरुआती दौर में ही रार दिखी जा रही है और कांग्रेस और सपा के नेताओं में जुबानी जंग भी दिखी जा रही है। हालांकि ये जुबानी जंग कहां समाप्त होती है या फिर लगातार ऐसे ही निरंतर जारी रहती है, ये तो देखने वाली बात होगी।